सोशल एक्टिविस्ट हंसराज मीना ने एक ट्वीट शेयर किया है और ये ट्वीट है धर्मेंद्र सिंह आईपीएस ऑफिसर। मैं वो ट्वीट को पढ़ते हुए मैं आज का ये एपिसोड शुरू करता हूं। हिंसा की सीधी निंदा कीजिए। यह कहना फालतू है कि फला धर्म यह नहीं कहता, वह नहीं कहता। धर्मों का इतिहास उबड़ खाबड़, वो अपने अपने युगों में प्रचलित हिंसा प्रतिहिंसा के दृष्टांतों से अटे पड़े। आधुनिकता के धर्म के एक ही किताब है संविधान, एक ही संहिता है देश की दंड प्रक्रिया संहिता। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। यकीनन ये जो ट्वीट है अम्बेडकरनामा उसमें विश्वास करता है कि हिंसा की सीधी निंदा और उदयपुर की जो घटना है उसकी निंदा करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं। और आज मेहमान है जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक शमसुल इस्लाम साहब। और सीधा इसमें चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करें कि ये जिस तरह का माहौल बना, कैसे एक पड़ोसी जो इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानता होगा, कैसे वो हत्या कर बैठता है। उसके जहन में ये बात किसने पिलाया, कैसे ये माहौल बना, तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रतनलाल और अम्बेडकरनामे का। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा कि धर्मों का आधार हिंसा है, यानी उसमें अगर आप देखेंगे, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हमें थोड़ा उदयपुर पर बात करनी चाहिए। हमें भगत सिंह, बर्ट्रैंड रसल, चारवाक, बुद्धा जो कहते रहे कि जो ऑर्गेनाइज रिलीजन जब बनता है, जब कुछ एक वर्ग के हाथ में आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है। सबसे बुनियादी बात यह है कि जो अभी आपने ट्वीट पढ़ा कि ये बिल्कुल उसी तरह की हत्या है जिस तरह की हत्या हिंदू धर्म के टेररिस्ट या किसी और धर्म के टेररिस्ट दूसरे लोगों का कर रहे हैं। ये उसको अपनाने, उसको मॉडल बनाकर करने की है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने किया है। ये तो आप अपने पड़ोसी के और दोस्त की जान लेने की बात कर रहे हैं। ये लोग जिन औरतों को, जिन लोगों को जानते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनकी हत्याएं की हैं, उनको मार देते हैं। हमारे पास अखलास और ये सब उदाहरण है। पर मैं एक बुनियादी सवाल इन हत्यारों से पूछना चाहता हूँ। ये अपने आप को बहुत इस्लाम धर्म का ठेकेदार कह रहे हैं और इन्होंने बड़ी शान के साथ, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हिंदुत्ववादी गुंडे और लफंगे और टेररिस्ट जो है मारने के बाद कहते हैं, गांधी को मारने के बाद वो लिखता है कि मैंने क्यों गांधी को मारा और गांधी को मारना क्यों जरूरी था। वो आप जरा देखिए उनके दिमागों की जो हालत हो गई है। अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं कि उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं। अरे मैं पागलों तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्या जिस पैगंबर साहब के लिए तुम कर रहे हो, जिस खुदा को बचाने के लिए, जिस इस्लाम को बचाने के लिए तुम कर रहे हो, तुम उससे बड़ा सजा देने वाले हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम पिद्दी ना पिद्दी के शोरबे। तुम जो है, मोहम्मद साहब ने तुमको कोई अपॉइंट किया है बदला लेने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम ने तुमको अपॉइंट किया, तुमको कहीं कोई तुम्हें ओहदा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। सच्ची बात यह है कि तुम ये कर अपने मजहब का मजाक उड़ा रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा मजहब इतना कमजोर है और जो भी गुंडे इस काम को करते हैं, जो भी धार्मिक गुंडे इस काम को करते हैं, वो अपने मजहब की मलियामेट कर रहे हैं, उसका तंबू ढा दे रहे हैं। वो तंबू किस तरह से ढा दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उनके जो भगवान हैं, उनके जो खुदा हैं, उनके जो रसूल हैं, उनके गॉड गॉडेसेस हैं, वो अपनी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे लोगों की उनको जरूरत पड़ेगी। तो इससे ज्यादा अपमान कोई आदमी किसी अपने धर्म का, किसी धर्म का क्या कर सकता है? दूसरी बात, इस देश के मुसलमानों ने इस बात को समझ लेना चाहिए, और मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये गुंडे जो हैं, ये इनका कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप गुंडों को उनके धर्म से जोड़ेंगे तो फिर बहुत परेशानियां हो जाएंगी, बहुत परेशानियां हो जाएंगी। करबला जो थी कोई हिंदुओं ने नहीं की थी, ईसाइयों ने नहीं की थी, सिखों ने नहीं की थी, करबला मुसलमानों ने की थी। इसी तरह से सीता का जो अपहरण था और जो रावण थे,
वो कोई दूसरे धर्म के नहीं थे, तो आप उनके धर्म से, आप किस धर्म के थे उससे नहीं जोड़िए। मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं कि अगर वो इस देश के सेकुलर और डेमोक्रेटिक संविधान के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये देश नहीं बचेगा, और ये देश नहीं बचेगा तो इस्लाम और मुसलमान भी नहीं बचेंगे। इस बात को समझ लेना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस देश के मुसलमानों के जो संगठन है उनको ट्रिपल तलाक, उनको 4 शादियां, उनको हिजाब के अलावा कोई इस देश के संविधान को बचाने की किसी लड़ाई में कोई रुचि उनको नहीं है। अगर वो रुचि होती तो ये नौजवान उस लड़ाई को लड़ रहे होते। एक पड़ोसी का किसी की अपमान कर दिया, उसके लिए गला नहीं काट रहे होते। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ अपने शहर के दलितों से मिल रहे होते। किसको मारा है आपने? एक दलित को मारा है, एक दर्जी को मारा है। हाँ, आपने एक दर्जी को मारा है और आप बात कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म से बदला लेंगे। दूसरी बात यह है कि उनको ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि मोदी चाहे जैसे भी हैं इस देश के प्रधानमंत्री और वो चुन कर आए हैं, आप उनको ऐसे चुनौती नहीं दे सकते। इसका मतलब है 15 अगस्त 1947 को जो नया हिंदुस्तान बना, उसका जो बाइबल, उसका जो कुरान, उसका जो गीता सामने आई, हिंदुत्ववादियों की तरह से आपको उसमें विश्वास नहीं है, आपको भी उसको उठाकर फेंक देना चाहते हैं। मैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इस देश का जो हिंदुत्व है, जो इस देश का सत्यानाश कर रहा है, और उनके रहते हुए इस देश को खत्म करने के लिए किसी बाहर के किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। वो क्या चाहते हैं? ये 100 साल पुराना हिंदुत्व का एक ड्रीम है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एक सिविल वॉर होगी, एक गृह युद्ध होगा। और उसको कौन कहकर चला गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहकर चला गया। उसको एक गवर्नर, जो त्रिपुरा का गवर्नर था, वो कहता था कि हिंदू मुसलमानों के बीच के अंदर एक गृह युद्ध होगा। और वो गृह युद्ध किसको नुकसान पहुंचाएगा? वो इस देश की माइनॉरिटी को, गरीबों को नुकसान पहुंचाएगा। वो इस देश में महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई को भटका देगा, है ना। आप उसके अंदर आपकी क्या हिस्सेदारी रही है? आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और आप जो है, जब हिजाब का सवाल आता है डॉक्टर रतनलाल जी, यूपी का चुनाव होना है, हिजाब का सवाल आ जाता है। ठीक है जी। उससे पहले आप ये देखिए कि गोधरा दिसंबर 2002 के अंदर गुजरात के अंदर चुनाव है। 27 तारीख को एक ट्रेन जल जाती है। उसी तरह से हिजाब कंट्रोवर्सी 1 जनवरी 2022 को शुरू होती है और कर्नाटक में शुरू होती है, और फरवरी 2022 के अंदर यूपी का चुनाव होना है। क्या ये अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार कहने वाले, क्या उनको पता नहीं है कि आरएसएस के जरिए क्या साजिश? वो हर किसी बड़े मुद्दे से पहले एक इस तरह की घटना कराते हैं। यानी जो मुसलमान इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, मैं अपने रिसर्च के आधार पर 101% कह सकता हूं कि ये हिंदुत्व के पेरोल पर है। ये हिंदुत्व जब भी परेशानी के अंदर होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनको मदद हो जाती है। आज देखिए, पिछले 15-20 दिन से क्या हो रहा था इस देश के अंदर? अग्निवीर के खिलाफ संघर्ष हो रहा है, नौजवान हिंदू लड़के अपने जानों की बलि दे रहे हैं। ठीक है। आप तीस्ता के खिलाफ, आप 2 दिन पहले जो आर्ट न्यूज का हुआ, जुबैर की खिलाफ जो कुछ हिंदुत्ववादी सरकार कर रही है, जो नूपुर शर्मा ने किया है, उसके खिलाफ देश और दुनिया के अंदर एक विद्रोह हो रहा था। ये मुंह दिखाने लायक नहीं थे, ये इतना मुंह दिखाने लायक नहीं थे। और इनकी हालत ये थी कि आज आप मोदी जी का यूएई का जो अध्यक्ष है, उसके साथ आप देखेंगे तो ऐसा गले मिल रहा है कि जैसे ये जुड़वा है, ये अलग ना हो सकते हो, ये एक ही जिस्म हो। लेकिन उनको भी वो माफी मांगता घूम रहा है, ये सब कर रहा है। आज इन्होंने, इन 2 गुंडों ने, इन 2 आतंकवादियों ने क्या किया? सारा का सारा फोकस वहां से हटाकर किस पर कर दिया? कि इस्लामिक टेररिज्म पर, मुसलमानों के टेररिज्म पर। मुसलमान किसी को भी मार सकते हैं, मुसलमान किसी की भी हत्या कर सकते हैं, दोस्त को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये नैया पार कराने वाले लोग हैं हिंदुत्व को। इनके रहते हुए हिंदुत्व की जीत सुनिश्चित है।
और ये बहुत बहुत खराब स्थिति है। मैं जो मुसलमान तंजीमें जो उदयपुर में काम कर रही हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनको ये पता है तीस्ता सेतलवाद किस लिए जेल में गई हैं? तीस्ता सेतलवाद इसलिए जेल में गई हैं कि असम के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों और सारे देश के मुसलमानों के लिए वो सबसे बड़ी आवाज बनी है। उसके लिए उदयपुर के नौजवान नहीं आए, मुसलमान नौजवान निकलकर। क्या वो जानते हैं, क्या इस बात को जानते हैं कि जो कोरेगांव केस में जो 16 से ज्यादा जो एक्टिविस्ट हैं, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। वो सारे के सारे दलित हैं, सारे के सारे हिंदू हैं, सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं। आप उनके लिए लड़ने के लिए नहीं आते हैं, आप कभी उनके लिए जुलूस नहीं निकालते हैं। अगर उनके लिए जुलूस निकाल रहे होते तो ये नौजवान उन जुलूसों में होते। आपने अपने मुसलमान नौजवानों को और औरतों को सिर्फ हिजाब और इस्लाम के चक्कर में, इस्लाम को रखिए लेकिन इस्लाम का मैसेज समझिए। इस्लाम जो है एक साम्राज्य बनने से पहले उसका जो मैसेज है उसको आपने ग्रहण किया नहीं। आप सोचते हैं कि दाढ़ी रखकर और टोपी लगाकर आप मुसलमान हो गए और किसी को भी आप गुंडागर्दी कर सकते हैं इस्लाम के नाम पर। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने नाम सुना है इस साथी का, गौतम नवलखा का, जो कोरेगांव के केस में 16 आदमी के साथ है? क्या आनंद तेलतुंबदे का नाम सुना है? ये किस लिए जेल में है? क्योंकि ये कश्मीर को लेकर, ये मुसलमानों को लेकर, ये दलितों को लेकर, ये औरतों को लेकर ये आवाज बुलंद करते थे। कितने मुसलमान संगठन है जो इनके लिए निकल कर आए। कल जो है तीसरा सेटलवाद पर एक बड़ी रैली थी, और तीसरा सेटलवाद किसके लिए जेल में है मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है। हाँ? आरएसएस वाले, अमित शाह कह रहा है कि ये मुसलमानों को बचाने के लिए, और ये फलाह से फाइनेंस और ये जकिया जो है उसके कहने पर मुकदमा लड़ रही थी। उनके पति शहीद हो गए, वो उनको कोई नहीं था। तीस्ता सेतलवाद ने उनको भड़का दिया। अब तीस्ता सेतलवाद के लिए परसों की जो रैली थी उसमें मुझे शर्म आ रही है, एक मुसलमान संगठन नहीं था, कोई इंडिविजुअल संगठन का कोई हो तो नहीं था। आपको शर्म नहीं आती है? आप इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ने में, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक आप है, आप सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं, आप उस लड़ाई में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आप ट्रिपल तलाक और इस पर 50 हजार 1,000 लोगों की रैली निकाल देते हैं। आप कोरेगांव के लिए एक रैली नहीं निकालते हैं, आप तीसरा सेतलवाद के लिए एक रैली नहीं निकालते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर दलितों के खिलाफ कितने बड़े मैसेकर हुए हैं। किलामेनी का मैसेकर, मेलावली का मैसेकर, मराकनम मैसेकर, धर्मपुरी मैसेकर, करमचेदू मैसेकर, सुंदूर मैसेकर, बटानी टोला कत्लेआम, लक्ष्मणपुरा कत्लेआम, रामाबाई आधा अंबेडकर नगर कत्लेआम, खेरलांजी कत्लेआम, जावखेड़ा कत्लेआम, कर्नाटका के लगातार चलने वाले कत्लेआम, झज्जर के अंदर दलितों को जलाया गया गाय के खाल उतारने के नाम पर। आप कहीं दिखते हैं? आप अपने नौजवानों को उन संघर्षों से जोड़ते हैं? आप अगर नहीं जोड़ेंगे तो मैं इस देश के मुसलमान नौजवानों से बताना चाहता हूं, इस नौजवान मुसलमान बच्चियों को बचाना चाहता हूं कि हिजाब की लड़ाई नहीं, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई से वो बचेंगे। और मुझे बहुत शर्म आती है, दुख के साथ मैं बता रहा हूं कि जिस दिन आरएसएस के गुंडों ने कर्नाटक के अंदर नारा लगाया जय श्री राम मुसलमान बच्चियों को हिजाब पहने हुए रोकने के लिए, अगर उस दिन वो जो सोना खान बच्ची थी, अगर वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा देती, अगर वो बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद का नारा लगा देती, अगर भारत के संविधान का नारा जिंदाबाद का लगा देती, तो आरएसएस को मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिलती। उन्होंने नारा लगाया इस्लाम, अल्लाह अकबर। आप जय श्री राम और अल्लाह अकबर की लड़ाई इस देश में बिल्कुल उसी तरह से कराना चाहते हैं जैसे आरएसएस के गुंडे, हिंदुत्व के गुंडे, लफंगे, कातिल कराना चाहते हैं। आप इस साजिश का शिकार हो रहे हैं। और मैं फिर आखिर में बात बताना चाहता हूं, मुसलमान जिनको मुसलमानों से बड़ा प्यार है, कि अगर वो इस देश के संविधान को रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे तो उनका इस देश का नामो निशान नहीं होगा, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों का भी नामो निशान नहीं होगा। और इस देश के मुसलमानों ने खास तौर पर समझ लेना चाहिए, 99% मुसलमान जो है शूद्र स्टॉक से आते हैं, दलित स्टॉक से आते हैं। उनको बाबा साहब ने अपनी किताब
पाकिस्तान पर किताब में बताया है कि मुसलमानों को और हिंदू दलितों को ऊंची जातियों की राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने साझे संगठन बनाने चाहिए, साझा मिलना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदुत्व का, आप जातिवाद का गेम खेल रहे हैं। आप ब्राह्मणिज्म को सुबह से शाम तक गाली बकते हैं, आप कहते हैं हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो सारी दुनिया को प्यार करते हैं। अरे आप अपनी बीवी को छोड़कर जल्दी से 1 2 3 शादी करने को आप तैयार रहते हैं, आप उसको इंसानियत के विरोधी नहीं मानते हैं। ये अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को बचाना है, इस देश को बचाना है तो 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पूरे तौर पर लागू हुआ, जिसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया था, अगर उसको नहीं लागू करोगे तो जैसे हम हिंदुत्ववादियों को कहते हैं कि तुम इस देश को छोड़ो, तुम भी कमीन लोग हो, तुमको इस देश को छोड़ना चाहिए। धन्यवाद साथी। सर, एक राहुल गांधी का ट्वीट आया इस मुद्दे पर, और हम लोग भी चाहते हैं कि इसमें त्वरित न्याय प्रक्रिया हो। इस तरह के जो अपराध है, घृणित अपराध है, और देश भर में इस तरह से हो, मतलब हर राज्य में इस तरह से हो। राहुल गांधी ने लिखा है कि उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूं। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। इसमें बीजेपी के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, आप जानते होंगे, हेट स्पीच के लिए वो भी जाने जाते हैं। हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि धर्म नहीं मजहब कही। हर मजहब नहीं, धर्म नहीं मजहब कहिए, मतलब हाँ मजहब के वो, यानी वो जो है धर्म को तो मजहब मानते नहीं ना, क्योंकि उनके हिसाब तो धर्म जो है वो डंडा घुमाने का है, जैसे आज कुछ मुसलमान सोच रहे हैं। पर बात ये है कि आप ये मैं आज सुबह से कई लोग गाली गलौज कर रहे हैं मुझे, जो मैंने सुबह एक लगाया, वही ट्वीट जो आपने मीना साहब का है वो मैंने लगाया है, तो उसके बाद बहुत बहुत गालियां पड़ रही हैं और मुझे बताया जा रहा है कि वो, मैंने उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये मुसलमान पागलों से भी मैं पूछ रहा हूं जो इस तरह की, जो आरएसएस को रिप्लिकेट करना चाहते हैं, जो हिंदुत्व गैंग्स को, हथियारे गैंग्स को रिप्लिकेट करना चाहते हैं, कि हिंदुत्व ने सबसे बड़े हिंदूवादी, जो हिंदूवादी थे, हिंदू धर्म के थे, गांधी जी का कत्ल किया, और उन्होंने जो 4 बड़े विद्वानों को कत्ल किया उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। MM कलबुर्गी, नरेंद्र ढबोलकर, अपना गौरी जी, गौरी लंकेश, और अपना चौथे इतिहासकार महाराष्ट्र के पंसारे, गोविंद पंसारे। तो वो जब वो इनको मार रहे हैं, तो ये जो बंदा है आपका मिनिस्टर, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ कि जबान का मजा खराब हो जाएगा, तो वो कह रहा है कि उसने वो मुसलमानों को मारा है। जब गांधी को मारा तो मुसलमान को मारा, जो बाकी लोगों को मारा वो मुसलमान को मारा है। ये असल मुश्किल ये है कि इनसे लड़ाई, ये उदयपुर के जैसे मुसलमान लड़कों के दस्ते हैं, कातिलों के दस्ते हैं, ये पूरी लड़ाई को खत्म कर रहे हैं। और ये बात जो ये मंत्री बोल रहा है वही वो बोल रहे हैं अपने वीडियो के अंदर कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस्लाम का कितना शानदार प्रचार कर रहे हैं, वो इस्लाम का कितना शानदार प्रचार कर रहे हैं। इतना जुल्म तो मुसलमान नाम के राजाओं ने नहीं किया होगा जिस तरह की वो हत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो करते तो इस देश में मुस्लिम राज के खात्मे पर 20% मुसलमान नहीं होते। मुसलमान 90% हो गए होते, लेकिन ये बड़े ठेकेदार निकल कर है। और मैं आपसे जो बुनियादी बात बता रहा हूं कि सरदार पटेल ने सन 1948, सरदार पटेल को भारत का जो पहला राष्ट्रपति बना, राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने सन 1948 में चिट्ठी लिखी कि आरएसएस वाले लोग मुसलमानों की पोशाक पहनकर, मुसलमानों की तरह दिखकर, और खबरें तो ये हैं कि उन्होंने खतने भी करा लिए थे, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और उसके नतीजे में हिंदू मुसलमानों में दंगा हो रहा है। ये जो लड़के हैं ये इस्लामी ठेकेदारों, इस्लामी संगठन को, लेकिन वो इस्लामी संगठन पूरा का पूरा हिंदुत्ववादियों के फाइनेंस
के जरिए फाइनेंस हो रहा होगा, ये मैं पूरे पूरे विश्वास के साथ करता हूँ। गुजरात पर मेरा 40 साल का अध्ययन है हिंदुत्व पर, इस्लामिस्ट पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामिस्ट पर। ये कैसे एक दूसरे को मदद करते हैं, कैसे एक दूसरे को फाइनेंस करते हैं कि बाहर। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीस्ता सेतलवाद को आपने गिरफ्तार किया, तीस्ता सेतलवाद को इन्होंने गिरफ्तार किया कौन सी तारीख को जनाब? 25 तारीख को। 25 तारीख को मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तीस्ता सेतलवाद ने गिरफ्तारी से पहले जो सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा जो काम किया 23 तारीख को, वो था कि ये एक मौलवी है इलियास शरफुद्दीन। इलियास शरफुद्दीन के खिलाफ उन्होंने एक पुलिस केस कराया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को लिखा कि ये हिंदुओं को भड़काने के लिए टीवी डिबेट्स में आकर हिंदू धर्म की अवमानना करता है, उसका अपमान करता है और इसके खिलाफ मुकदमा स्थापित किया जाए। 25 तारीख को आप मुसलमानों को भड़काने के लिए, गुजरात में मुसलमानों को भड़काने के लिए उस औरत को गिरफ्तार करते हैं, और उससे 1.5 दिन पहले वो एक बाकायदा ये एक क्रिमिनल है इलियास शरफुद्दीन, ये भी पक्का हिंदुत्व का पेड एजेंट है। ये आता है टीवी डिबेट्स में, हिंदू धर्म के खिलाफ बदतमीजी करता है, कुछ बोलता है, और उसके जवाब के अंदर फिर दूसरे बोलते हैं, फिर एक बार खुला शुरू हो जाता है। और वो हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमानों के बीच में गृह युद्ध होना है, ये गृह युद्ध के ये लफंगे, ये पेड एजेंट्स हैं। ये जो दोनों लड़के हैं मुसलमान, ये कोई लड़के बड़के नहीं है, इनकी दाढ़ियां और उसके उस पर मत जाइए, इनकी बातों पर मत जाइए। ये गुंडे हैं, ये कातिल हैं, ये इस देश के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इस देश के जनतंत्र और जो सेकुलर स्टेट है उसको तबाह कर रहे हैं। इनको कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इनके खिलाफ इनको केवल सजा देने का नहीं, आपने धार्मिक जो हिंसा है उसके खिलाफ फैलाना चाहिए। हमने आज स्कूल की सिलेबस में करना चाहिए कि गांधी जी की हत्या क्यों की गई थी, गौरी लंकेश की हत्या क्यों की गई थी, ये हमको बताया जाना चाहिए। MM कलबुर्गी की जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी हिंदुत्ववादियों ने हत्या क्यों की थी। गोविंद पंसारे जिन्होंने शिवाजी की शान में एक शानदार किताब लिखी, नरेंद्र दाभोलकर जो हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास से बचाना चाहते थे, उनकी हत्या क्यों की गई थी। अगर इसको स्कूलों में पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो ये सारी तस्वीर बदल जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया सर। और आपने विस्तार से इसके जो ताने बाने, आखिर में एक बात और, इन इस्लाम धर्म के ठेकेदारों को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से सबक सीख लेना चाहिए। इन्होंने इस्लाम के नाम पर इतना अत्याचार किया कि कश्मीरी मुसलमानों ने कहा, बंगाली मुसलमानों ने कहा हमको इसमें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इस तरह के इस्लाम के ठेकेदार इस्लाम धर्म को तो सत्यानाश करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम उनको इस देश के सेकुलर और डेमोक्रेटिक ढांचे को तबाह नहीं करने देंगे, जैसे हम हिंदुत्ववादी गुंडों को नहीं करने देंगे। धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत शानदार बातें आपने कही, शुक्रिया सर। और फिर आपसे किसी और एपिसोड में किसी और विषय पर, आपकी किताब पे चर्चा एक बाकी है, तो इस हफ्ते किसी दिन आपकी किताब पे भी एक चर्चा करेंगे। और दोस्तों, समसून इस्लाम, आप पर अंबेडकर नामे पर बहुत प्यार आता है, बहुत ज्यादा प्यार आता है। ये देश को बचाएंगे हम लोग जरूर। जी शुक्रिया सर। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय हिंद।